Good mornings to all of you. Now today I will start. I hope it is the last lecture of amine. Okay, reaction of amine. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं reaction of amine. अगर amine की बात करें तो यहाँ पे RNH2 दिस इज द amine और amine के पास यहाँ पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने की वजह से ये एमाइन बेस की तरह काम करता है और बेस बहुत वीक होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि एमाइन के रोल क्या क्या हैं, तो एमाइन कैन वर्क एज बेस एंड एमाइन वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द रिएक्शन ऑफ एमाइन with reaction with alkyl halide, reaction with alkyl halide। alkyl halide के साथ रिएक्शन देख लो बेटा। alkyl halide के साथ जब रिएक्शन देखोगे तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, देखें RNH2 इट हैज़ लोन पेयर प्लस alkyl halide। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होने के बाद क्या बना, ये दिस इज R1, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट R1, दिस इज R एंड दिस इज R1। तो R1NH2 R, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या बन करके आया, R1N R, दिस इज H, दिस इज H, ओके, एंड दिस इज X माइनस, दिस इज X माइनस। अब यहाँ से H और X निकल जाएगा और आपका जो बन करके आएगा आपके सामने वो क्या आएगा, HX निकल गया, क्या बचा R1NR H, R1NR एंड दिस इज व्हाट, दिस इज H। और ये हमारा बन करके सबके सामने आ गया। ओके, और फिर इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्काइल हैलाइड से और H और X को रिमूव करवा दिया। H और X को क्या किया मैंने, रिमूव करवा दिया। तो यहाँ पे दो एल्काइल हैं, एक और एल्काइल आ जाएगा, लुक लाइक दिस, दिस इज R1N R एंड दिस इज R, ये हो गया। और इसकी रिएक्शन अगेन हमने करवा दी किसके साथ, फिर इसकी रिएक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो अब चूँकि एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ये लोन पेयर अगेन इस पे अटैक करेगा तो ये बना देगा R1N R R R एंड दिस इज, और इसके बगल में बन जाएगा X माइनस। तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो जैसे ही एल्काइल एमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो ये बन करके आता है R1RNH2, प्राइमरी एमीन बन के आता है और फिर यहाँ से HX निकल जाता है और निकल जाने के बाद ये बनता है। इसकी रिएक्शन फिर एल्काइल हैलाइड से कराते हैं और एक हाइड्रोजन है तो HX निकाल देंगे, फिर ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगेन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो ये बन करके आता है, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वेश्चन इस पर कैसे पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। देखें जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा बेटा वो इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये आएगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी बेटा। इसकी रिएक्शन करवा दी, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दी MEI के साथ, MEI के साथ 1:1 के रेशियो में, MEI के साथ 1:1 के रेशियो में। तो ये बनाएगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और फिर इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने MEI के साथ 1:2 के रेशियो में, तो ये बनाएगा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। और फिर इसकी रिएक्शन करा दी MEI के साथ 1:3 के रेशियो में, तो ये बनाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बनाएगा ये, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, दैट इज CH3CH2N प्लस this is CH3, this is CH3, this is CH3 and this whole as
प्लस एंड X माइनस। दिस इज़ नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन MEI के साथ 1:1 के रेशियो में कराई गई, तो 1:1 के रेशियो में सेकेंडरी एमीन बनता है। MEI के साथ 1:2 के रेशियो में करा दी गई टर्सरी एमीन बनेगा, और 1:3 के रेशियो में 1:3 के रेशियो में करा दी गई तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन करके आएगा आपके सामने। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन के आएगा आपके सामने। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन की बहुत ही स्पेशलिटी होती है कि ये 1 डिग्री एमीन को आइसोसाइनाइड में चेंज कर देता है। अगर हम 1 डिग्री एमीन लेंगे, जैसे RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन मैंने करा दी, हैलोफॉर्म CHX3 हैलोफॉर्म प्लस KOH के साथ, हैलोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या बन के आता है? इन दोनों के रिजल्टेंट से बन के आएगा वाटर प्लस KX प्लस CX2। This CX2 is known as डाईहेलोकार्बीन। इसका नाम है बेटा डाईहेलोकार्बीन। दिस इज नोन एज डाईहेलोकार्बीन। ओके, और डाईहेलोकार्बीन जो होता है ये क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है। डाईहेलोकार्बीन ये इलेक्ट्रोफाइल है। डाईहेलोकार्बीन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और ऐसा करने पर इन्होंने क्या बना दिया? R बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन CHX3 हैलोफॉर्म प्लस KOH के साथ, 1 डिग्री एमीन हैलोफॉर्म प्लस KOH के साथ क्या बनाता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे कार्बिल एमाइन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डाईहेलोकार्बीन होता है। अगर Cl हो जाएगा तो डाईक्लोरोकार्बीन, Br हो जाएगा डाईब्रोमोकार्बीन हो जाएगा। ये डाईब्रोमोकार्बीन की तरह ये काम करेगा। तो अब देखें आप लोग यहाँ पे, तो बहुत ही आराम से काम करना है और काम करते हुए निकलना है इस चीज़ को, ठीक है। कार्बिल एमाइन टेस्ट की जब बात करते हैं तो कार्बिल एमाइन टेस्ट के साथ हम 1 डिग्री एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन विद Hinz रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट की बात आती है तो हिंसबर्ग रिएजेंट को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक मिनट, हाँ, वेरी गुड। तो इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, तो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं RNH2, यहाँ पे लोन पेयर होंगे और इसकी हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की S डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
ओके। ये लोन पेयर यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आकर के अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसने अटैक यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आकर के इसका जुड़ेगा RNH और इस लोन पेयर ने अटैक किया है इस सल्फ़र पे, सल्फ़र O माइनस डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे आकर के जुड़ गया आपका बेंजीन। तो ये देख लूँ मैं एक बार स्ट्रक्चर मेरा सही बनाए, हाँ बिल्कुल सही बनाए। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही ये बॉन्ड उतरेगा यहाँ पे ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये अपना हाइड्रोजन दे देगा इसको और HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बन के आएगा RN, क्या बन के आएगा बेटे? ये बन के आएगा RNHS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी आ गया डबल बॉन्ड O और ये बन गया हमारे लिए, दिस इज, ये बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया। और अगर फिर इसकी रिएक्शन आप करा दें एक्वस NaOH के साथ, तो एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो ये वाला OH इस H को ले जाएगा और फिर यहाँ पे बन जाएगा RN बनेगा RN माइनस और यहाँ पे Na प्लस और फिर S डबल बॉन्ड O और फिर ये इस तरह से ये बन गया। तो दिस इज सॉल्युबल साल्ट, दिस इज व्हाट, सॉल्युबल साल्ट। ये सॉल्युबल साल्ट बन के आया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा गौर से एक बार देख लीजिए, पूरी रिएक्शन को देखेंगे आप लोग। क्या होगा? प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराइए। जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करे, सॉरी ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये आकर के जुड़ गया इस तरह से, ठीक है। और फिर ये वाला चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ले करके और ये इलेक्ट्रॉन दे करके ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला, तो यहाँ से HCl हमने क्या किया बच्चों? निकाल दिया और ये बना दिया और फिर इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराई तो क्या बन गया? सॉल्युबल साल्ट। और सॉल्युबल साल्ट क्यों बना? क्योंकि NaOH H प्लस को लेने गया और यहाँ से H प्लस निकल गया। तो जितने भी हमारे पास 1 डिग्री एमाइन होते हैं बेटा, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम 1 डिग्री एमाइन की बात करेंगे तो 1 डिग्री एमाइन जितने भी होते हैं वो सब बनाते हैं सॉल्युबल साल्ट। क्या बनाते हैं? सॉल्युबल साल्ट। दिस ऑल इज ट्रू फॉर ओनली 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि 1 डिग्री एमाइन के पास एसिडिक H होता है, ओके। और अब हम बात करने जा रहे हैं 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री की। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं R2NH के साथ। किसकी रिएक्शन करा दी मैंने? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की। तो ये Cl, ये S डबल बॉन्ड O और फिर ये हमारा क्या हो गया? दिस इज़ द हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हो गया। इसने भी लोन पेयर ने आकर के यहाँ पे अटैक किया और कुछ इस तरह से हो गया। तो ये लोन पेयर ये आया ऐसे यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये लोन पेयर यहाँ पे आया बॉन्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे दिखा दें, R2NH नाइट्रोजन ने बनाया। डायरेक्ट अगर हम बनाना चाहें तो डायरेक्ट नहीं बनेगा,
ये डायरेक्ट बन भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर ने अटैक किसके ऊपर किया, इस सल्फ़र के ऊपर किया, और इस सल्फ़र के ऊपर अटैक किया तो नाइट्रोजन को इस सल्फ़र से जोड़ो तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा SO माइनस, एक वैकेंसी फ्री हुई, O और यहाँ पे है Cl, और दिस इज़ द ओके, इसके साथ हमने जोड़ दिया किसे, N को, ये R और ये H, ये R और ये क्या हो जाएगा R2NH, और उसके बाद जब ये आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जब ये वाला पार्ट आएगा बॉन्ड बनाने, ओके, जब ये आएगा बॉन्ड बनाने तो ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बना लेगा हमारे लिए, क्या बना लेगा यहाँ पे, ये बना लेगा R बॉन्ड N और R, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, और ये बन के आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर एसिडिक H नहीं है, इसके पास या इसके पास कोई भी एसिडिक H नहीं है, तो अब फर्दर ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हम सॉल्ट ले लें, बेस ले लें, और बेस कैसा हो NaOH के जैसा, तो ये बेस से रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो 1 डिग्री एमाइन बेस के साथ सॉल्युबल साल्ट बनाते हैं, लेकिन 2 डिग्री एमाइन बेस के साथ सॉल्युबल साल्ट नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से 1 डिग्री और 2 डिग्री को हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब बचा है 3 डिग्री, उसको भी कर लेते हैं। तो 3 डिग्री की जब बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं होने वाला है। 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन शो ही नहीं करता है, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन शो ही नहीं करता है, और ये हो जाता है R3। 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं शो करता है, ये हो जाता है R3N। ओके, ये लोन पेयर जाकर के इसको अटैक कर दिया, लोन पेयर जाकर के इसको अटैक कर देगा, और फिर इसके बाद क्या बनेगा, फर्दर कंपाउंड। देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे जब इस लोन पेयर ने इस पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, ये R ओके, और इसने इसके ऊपर अटैक किया तो इस सल्फ़र के साथ ये जुड़ गया, O माइनस Cl, ओके। जैसे ही ये वाला चार्ज आएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, वैसे ही ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो क्या बना देगा, R3N जो पहले से था। तो ये वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। ये वाला प्रोसेस जो हो जाएगा सर, दिस इज़ रिवर्सिबल, ये हमारे लिए रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टर्सरी एमाइन लिया है, और टर्सरी एमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करा दी। हिंसबर्ग रिएजेंट को यहाँ पे देखा तो जैसे ही इसे जाकर के अटैक किया, ये चार्ज ऊपर शिफ्ट हुआ, और जब वो चार्ज फिर नीचे आएगा बॉन्ड बनाने, तो अगेन ये पूरा का पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद फिर वही बना लेगा R3N और ये। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि जो टर्सरी एमीन हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हिंसबर्ग रिएजेंट की आप बात करोगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन को हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को हम क्या कर सकते हैं, बोलो। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से हम इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट के जैसा एक और रिएजेंट होता है पैराटॉल्बिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नोट में डालिए, नोट, और इसको नोट को लिख लीजिए, पैराटॉल्बिन बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड, पैराटॉल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं ClS डबल बॉन्ड O और ये हमारा है pH ग्रुप और यहाँ पे लगा है CH3। तो दिस इज नोन एज पैराटॉल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैराटॉल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, दिस वन इज पॉपुलरली नोन एज पैराटॉल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को टॉसिलेट, TS, एंड दिस इज Cl, तो इसका नाम होता है टॉसिलेट क्लोराइड। इस वाले पूरे पार्ट को बोलते हैं टॉसिलेट। क्या बोलते हैं? टॉसिलेट। और ये क्या है? क्लोराइड। तो ये है टॉसिलेट क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? टॉसिलेट क्लोराइड जो आपका है टॉसिलेट क्लोराइड, ये बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह काम करता है। और टॉसिलेट क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करता है। तो आप नोट में लिख लीजिएगा पैराटॉल्यूइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और टॉसिलेट क्लोराइड इन शॉर्ट में, और टॉसिलेट क्लोराइड और TSCl डिफ्रेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन कैसे करता है? 1 डिग्री के साथ सॉल्युबल साल्ट बनाता है, 2 डिग्री के साथ सॉल्युबल साल्ट नहीं बनाता है, 3 डिग्री के साथ भी नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में यहाँ पे एसिडिक H होता है एक इसके पास, और इसके पास एसिडिक H नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ टॉसिलेट क्लोराइड, तो नाउ यू सिंपली से दैट टॉसिलेट क्लोराइड इज सिमिलरली वर्क एज हिंसबर्ग रिएजेंट and it can differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree amine with the help of 1 degree amine. 1 degree amine can form soluble salt, can नहीं, self form soluble salt, and 2 degree amine. 2 degree amine is not form soluble salt and 3 degree is not react. तो 1 degree soluble salt बनाता है, 2 degree soluble salt नहीं बनाता है, और 3 degree की बात करते हैं तो ये react होता है लेकिन फिर इंटर कन्वर्ट हो जाता है उसी में। रिएक्ट होता है लेकिन इंटर कन्वर्ट हो जाता है उसी में। तो हिंसबर्ग रिएजेंट और टॉसिलेट क्लोराइड, इन दोनों को कैसे समझेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट और टॉसिलेट क्लोराइड 1 डिग्री एमीन के साथ सॉल्युबल साल्ट बनाता है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट टॉसिलेट क्लोराइड 2 डिग्री एमीन के साथ सॉल्युबल साल्ट नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये एक बना रहा है सॉल्युबल साल्ट, एक नहीं बना रहा है। और 3 डिग्री एमीन जो होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है लेकिन फिर इंटर कन्वर्ट हो जाता है अपने पुराने फॉर्म में, फिर वो इंटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पुराने फॉर्म में। और वैसे ही टॉसिलेट क्लोराइड। तो इस तरह से हमने एमाइन की जो बातें थी वो ख़त्म की, और अब इसी तरह से आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। और अब आगे अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।